नमस्ते। आज के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 मई 2026 के निफ्टी 50 ट्रेडिंग सेशन की एक क्विक बट हाईली डिटेल्ड ब्रीफिंग लेने वाले हैं। देखिए, एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर आपको पता है कि नियर टर्म पोर्टफोलियो पोजीशनिंग के लिए मार्केट की इस उथल-पुथल को समझना कितना जरूरी है। हम सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन अंडरलाइंग डेटा पॉइंट्स को डीपली डिकोड करेंगे जो लिटरली आज के मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ब्रॉड मार्केट स्नैपशॉट से, उसके बाद मैक्रो हेडविंड्स और करेंसी को समझेंगे, फिर सेक्टर परफॉर्मेंस डाइवर्जेंस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स को मैप आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 मई के मार्केट स्नैपशॉट की। देखते हैं कि इंट्राडे वॉलेटिलिटी और क्लोजिंग बेल की एक्चुअल स्टोरी क्या रही। अगर मैं आपको सीधे बॉटम लाइन बताऊं तो इंडेक्स लगभग 41 पॉइंट्स बढ़कर 23,659 पर क्लोज हुआ। सुनकर लगता है ना कि बड़ा ही शांत या फ्लैट दिन रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये फ्लैट क्लोज बस एक इल्यूजन था जिसने एक बेहद टर्ब्यूलेंट और रेंज बाउंड सेशन को छुपा कर रखा था। जरा सोचिए, मार्केट 23,457 पर ओपन होता है, वहां से गिरकर 23,397 का लो लगाता है और फिर सीधा 23,690 का हाई बना देता है। यह करीब 300 पॉइंट्स का मैसिव इंट्राडे स्विंग दर्शाता है कि बुल्स और बेयर्स के बीच लिटरली एक कड़ी टक्कर चल रही थी। ऐसी वॉलेटिलिटी में आप समझ सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। अब इस डायनामिक को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अर्ली मॉर्निंग का वो डीप लो देखिए जो वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से आया था। उस वक्त तो लग रहा था कि मार्केट का एक मेजर ब्रेकडाउन होने ही वाला है, लेकिन पॉजिटिव फाइनल क्लोज देखिए, एकदम अलग पिक्चर। ये लेट डे बाइंग का मोमेंटम इतना अग्रेसिव था कि इसने सुबह के हेवी प्रेशर को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया और इंडेक्स को लिटरली रेस्क्यू कर लिया। ये अपने आप में एक सॉलिड प्रूफ है कि लोअर लेवल्स पर काफी स्ट्रांग एक्यूमुलेशन चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, मैक्रो हेडविंड्स और करेंसी। देखते हैं कि ये ग्लोबल फोर्सेस कैसे डायरेक्शनल गेन्स पर दबाव बना रही हैं। 96.96। एक बार इस नंबर को ध्यान से देखिए। इंस्टीट्यूशनल कॉशन, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स की घबराहट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा इंडियन रुपी ही है। यूएस डॉलर के मुकाबले करेंसी प्लमेट करके अपने एक हिस्टोरिक लो 96.96 पर चली गई। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई और ये 96.82 के आसपास स्टेबलाइज हुई। पर जब करेंसी में ऐसी शार्प वीकनेस आती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेचुरली रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं ताकि वो अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सके। और बात सिर्फ अकेली करेंसी की नहीं है। इस हिस्टोरिक करेंसी डिप्रिसिएशन के साथ साथ मिडिल ईस्ट में लगातार चल रहा जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन और स्टिकी एनर्जी कॉस्ट्स, ये तीनों फैक्टर मिलकर हेडविंड्स की एक ऐसी तगड़ी ट्रायड बनाते हैं जिसने एफआईआईज को एकदम एक्सट्रीम कॉशन बरतने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, तो एलिवेटेड एनर्जी कॉस्ट्स और वीक रुपी, ये एक तरह का डबल अटैक है जो सीधा इंपोर्ट बिल्स और कॉर्पोरेट मार्जिन्स को हिट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट को सपोर्ट कहां से मिला? चलिए देखते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस डाइवर्जेंस में। यह हमारा अर्निंग्स ड्रिवन काउंटर फोर्स है। एक तरफ ये वो सेक्टर्स हैं जो इस मार्जिनल रिकवरी के एक्चुअल हीरोज बने, मेटल, एनर्जी और पावर। इन साइक्लिकल सेक्टर्स को रोबस्ट Q4 कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सॉलिड सपोर्ट मिला, जिन्होंने इंडेक्स में वाकई जान फूंक दी। लेकिन दूसरी तरफ FMCG और IT सेक्टर्स ने ब्रॉडर मार्केट को नीचे खींचा। इन सेक्टर्स में डाउन डे देखा गया, जिसने ऊपर की तरफ बन रहे सारे गेन्स को ट्रिम कर दिया। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि यह सेक्टोरल रोटेशन ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आइए अब आते हैं सबसे एक्शनेबल पार्ट पर, क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स। आने वाले सेशंस के लिए हमारा एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए? चार्ट पैटर्न्स बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि निफ्टी अभी एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। आपको इन एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंड्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। इमीडिएट सपोर्ट का बेस अब फर्मली 23,350 से 23,300 के जोन में बैठा है और ध्यान दीजिए, ये वही एग्जैक्ट जोन है जहां हमने अग्रेसिव लेट डे बाइंग आते हुए देखी थी। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 23,690 से 23,800 के बीच टाइटली क्लस्टर्ड है। नियर टर्म ट्रेडिंग और एलोकेशन स्ट्रैटेजीज के लिए ये एग्जीक्यूशन जोन्स बहुत क्रिटिकल हैं। तो ये सब हमें आज के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या मार्केट अपनी इस अंडरलाइंग सेक्टोरल स्ट्रेंथ का यूज करके 23,800 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक क्लीन क्लोज दे पाएगा? क्या एक सस्टेन्ड बुलिश ब्रेकआउट ट्रिगर हो पाएगा?
या फिर ये मैक्रो हेडविंड्स मार्केट को वापस 23,300 के सपोर्ट जोन की तरफ रिट्रीट करने पर मजबूर कर देंगे। क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करते वक्त इस क्लियर डेटा को अपने एग्जीक्यूशन के सेंटर में रखना एब्सोल्युटली जरूरी है। आज के इस इन-डेप्थ एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट पर अपनी निगाहें बनाए रखें और मिलते हैं अगले सेशन में।